कहना चाहता हूं, वचन देहधारी हुआ और परिपूर्ण हुआ अनुग्रह और सच्चाई से, और उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया। सबसे पहला कारण मैं आपको देना चाहता हूं कि मैं क्रिसमस क्यों मनाऊंगा। Why will I celebrate Christmas? क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए? पहला कारण, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरी की। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को क्या किया? पूरा किया। क्योंकि जब आदम और हवा ने गलती की, जब आदम और हवा ने अपराध किया, परमेश्वर ने उनको वहां पर खत्म नहीं कर दिया, लेकिन उस दिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मसाया को भेजूंगा। मैं मसाया को क्या करूंगा? भेजूंगा। वो प्रतिज्ञा हजारों साल पहले एदन वाटिका में परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 15 पद। बिकॉज God fulfilled his promise, we need to celebrate the birth of Jesus, Christmas. क्योंकि प्रभु यीशु इस संसार में जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि पिता उस वादे को पूरा करता है, परमेश्वर उस वादे को पूरा करता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 15 पद, जरा पढ़े। और मैंने तेरे और उस इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। शैतान, सर्प, जिसने आदम और हवा को वो फल खाने के लिए प्रोत्साहित किया था, परमेश्वर यहोवा उससे कहता है, मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और क्या होगा? वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। सब बोलो आमेन। आमेन। ये वादा परमेश्वर ने किया था उस वाटिका में। हमारे सबसे बड़े दुश्मन के सर को कुचलने का वादा परमेश्वर ने किया था उस एदन वाटिका में। और यदि जिसने हमें मौत के घाट उतार दिया हो, जिसने हमारे जीवन में श्राप को लेकर आया हो, जो कारण है, अगर उसके सर कुचलने की बात होती है और उस वादे को पूरा करने के लिए मसाया जन्म लेते हैं, तो वो क्या रोने का दिन है? अरे वो सेलिब्रेशन का दिन है। हालेलुया। हमारे दुश्मन को खत्म करने का वो दिन है जिसने सारी मानव जाति को खत्म कर दिया। इसलिए क्रिसमस मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस दिन परमेश्वर अपने वादे को पूरा करते हैं, मसायों को भेजकर, जो सर्प के सर को कुचलने के लिए इस संसार में जन्म लेता है। और भी भविष्यवाणियां हैं। हम पढ़ेंगे यशाया नबी का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 14 पद। यशाया नबी का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 14 पद, जहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अपने वादे को लोगों के सामने रखता है और उन्हें आशा देता है और उन्हें याद दिलाता है कि आपको इंतजार करना है, क्योंकि जो वादा किया गया है वो पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ो जरा क्या लिखा है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। गॉड हिमसेल्फ विल गिव यू साइन। फिर आगे क्या लिखा है? सुनो, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी। ऐसा चिन्ह दिया कि जो इम्पॉसिबल हो, असंभव हो। अब समझ रहे हो कि कुंवारी क्या करेगी? गर्भवती होगी। गर्भवती होगी। वर्जिन विल बिकम प्रेग्नेंट। कुंवारी गर्भवती होगी, वो चिन्ह था। फिर और पुत्र जनेगी। वो पुत्र जनेगी। फिर और उसका नाम इमानुएल रखेगी। गॉड विथ अस। जैसे कि वो वचन देहधारी हुआ,
अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हुआ और मनुष्य के बीच में उसने डेरा डाला। इम्मानुएल, गॉड विथ अस। परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञा पूरी की अपने मसाया को भेजने की, हमारे मसाया को भेजने की। देखो, यदि आप मीका नबी की पुस्तक को पढ़ोगे, मीका उसका 5वां अध्याय और 2 पद, वहां पर भी हम पढ़ते हैं क्या लिखा है मीका 5 और 2 में। हे बेतलहम, है बेतलहम एपात्रा, हाँ, यदि तू ऐसा छोटा है, अरे तू बहुत छोटा है और यहूदा के गोत्रों में तेरी कोई गिनती नहीं है, तू छोटा है। फिर क्या लिखा आगे कि यहूदा के हजारों में हाँ गिना नहीं जाता। हजारों में तो गिना नहीं जाता, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई तुझे पूछता नहीं है, कोई तुझे गिनता नहीं है, लेकिन मैं कुछ करने वाला हूं। परमेश्वर कहता है मीका भविष्यद्वक्ता के द्वारा, नबी के द्वारा। फिर क्या लिखा है आगे, तो भी तुझ में से हाँ मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। ओ, मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। फिर जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। इजराइल में क्या करेगा वो? प्रभुता प्रभुता करेगा। फिर और उसका निकलना हाँ प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। सब बोलो आमेन। आमेन। उसका निकलना कहाँ से होता आया है? प्राचीन काल से। इट्स नॉट फ्रॉम टुडे, इट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। प्राचीन काल से। देखो, हमने बेथलेहम के बारे में पढ़ा, बाइबल खुद ये कहती है कि बेथलेहम की कोई कीमत नहीं थी, हजारों में उसकी कोई गिनती नहीं थी। जब मैं 2010 में इज़राइल में था, मैं बेथलेहम गया, मैंने देखा कि बहुत लंबी तादाद है। मैंने पूछा ये तादाद किसके लिए है, ये लाइन किसके लिए है? तो मुझे कहा मेरे गाइड ने कि ये जो लाइन वहाँ पर जहाँ ख़त्म होती है, मीन्स जहाँ पर ये सब लोग जा रहे हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। वो छोटी सी जगह जहाँ पर यीशु का जन्म हुआ था, लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। सारी दुनिया में से हजारों की तादाद में हर रोज लोग वहां पर आते हैं और अपना माथा टेकते हैं कि यहां पर मसाया का जन्म हुआ था। आप सोचो, जो बेथलेहम के बारे में लिखा है कि यहूदा के हजारों में कोई गिनती नहीं है, वो बेथलेहम में आज हजारों की तादाद में हर रोज सारी दुनिया में से लोग उतरते हैं और वहां पर जाकर उस जगह को देखते हैं कि ओ, यहाँ पर मसाया का जन्म हुआ था, और वे अपने माथे को टिकाते हैं, सोचते हैं यहाँ पर दुनिया का प्रभु जन्म लिया था। तो आप सोचो कि जब प्रभु यीशु दूसरे आगमन में आकर इस संसार में, यरूशलेम में अपनी गद्दी पर जब बैठेगा, तब क्या होगा? बेथलेहम की वैल्यू तो ऐसे ही बढ़ गई, सिर्फ प्रभु यीशु ने वहां पे जन्म लिया। वो कौन सी जगह थी जिस जगह में प्रभु यीशु जन्मे? गौशाला। अब सोचो, एक ऐसी जगह जहां पर बदबू होती है, लेकिन जहां पर प्रभु यीशु जन्म लेते हैं वो पवित्र हो जाती है। हमारे जीवन में भी जब प्रभु यीशु जन्म लेते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया। वो बेथलेहम में जन्मे थे, लेकिन जब हम उन पर विश्वास करते हैं, वो हमारे हृदय में जन्म लेते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। प्रभु यीशु को भेजकर उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वे कभी झूठ नहीं बोलते। वो देर कर सकते हैं पर चुकते नहीं। क्यों? क्योंकि आदम से लेकर प्रभु यीशु के जन्म तक 4000 साल हो चुके थे। कितने हजार साल? 4। हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में कुछ बातों का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने कभी प्रभु के वचन को सुनते पढ़ते उस वादे को प्राप्त किया कि प्रभु आपके जीवन में कुछ करने वाला है, और आप इंतजार कर रहे हैं और देर हो रही है, और आपको लगता है कि नहीं, प्रभु
अपना वादा नहीं पूरा करेंगे। नो, क्रिसमस हमें बताती है कि हमारे परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, वे अपने वादे को पूरा करने में पक्के हैं। हालेलुया।